रायसिंह नगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। क्षेत्रीय वन अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अशोक सिंह को 40,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ठेके के कार्य और एनओसी जारी करने के एवज में घूस मांग रहा था। आरोपी ने कुल 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत नहीं देने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की भी धमकी दी थी। एसीबी श्री गंगानगर की टीम ने ट्रैप कार्रवाई को दिया अंजाम। एएसपी पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार और टीम भी इसमें शामिल रही। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई रायसिंह नगर में होती है और ये तस्वीरें कार्रवाई की आप देख लीजिए कि किस तरह से जब आरोपी कुल 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था, एसीबी ने धर दबोचा और आरोपी का चेहरा भी आप देख लीजिए। 40,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एनओसी जारी करने के एवज में घूस मांग रहा था, जिसके बाद एसीबी ने धर दबोचा और कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी का ठेका लिया हुआ था वन विभाग में, पटिया माइनर का और सीसी माइनर का, दोनों का ठूंठ निकालने का ठेका लिया हुआ था। तो उसके एनओसी जारी करने की एवज में 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। रेंजर अशोक सिंह द्वारा रायसिंह नगर के अशोक सिंह रेंजर, उनके द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। परिवादी ने 18 तारीख को शिकायत की थी एसीबी चौकी गंगानगर में। उसके बाद में उसकी शिकायत का सत्यापन करवाया गया उसी दिन, और आज सत्यापन सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। सर, यहाँ मौके पर और कोई दस्तावेज भी ऐसे मिले जिसमें जो सीज करने लायक हो? अभी नहीं मिले हैं, अभी ट्रैप की कार्रवाई चल रही है। ट्रैप की कार्रवाई के बाद में यहाँ इसके स्टाफ से या जो भी पीछे प्रभारी है उनसे जो भी कागजात इससे जैसलमेर से एक बेहद सकारात्मक और राहत भरी खबर सामने आई है। विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका राज्य पक्षी गोडावण अब धीरे धीरे वापसी की राह पर है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। डेजर्ट नेशनल पार्क के ब्रीडिंग सेंटर में हाल ही में नए चूजों का जन्म हुआ है, जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का भी सफल प्रयोग किया गया है। विशेषज्ञ इसे संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो ये तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। एआई तकनीक से इनकी संख्या भी बढ़ी है और इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। 18 में जो हमारा एक ट्राइपेट एग्रीमेंट हुआ था भारत सरकार, राजस्थान सरकार, वन विभाग और डब्ल्यूआई के मध्य, आज उसका सुखद परिणाम है कि आज निरंतर ये संख्या बढ़ रही है और दोनों ब्रीडिंग सेंटर्स में आज की तारीख में 72 की संख्या मौजूद है। गत वर्ष भी जो दोनों ब्रीडिंग सेंटर में 25 जो जीआईवी चिक्स पैदा हुए थे, और इस साल अभी जो है मार्च माह में मीटिंग सीजन इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है। तो अभी तक हमारे पास में 4 जीआईवी चिक्स पैदा हो चुके हैं। अब तक जैसा कि बताया कि 72 है, तो कहाँ पर है, कितने दुदासरी और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में कुल मिलाकर कहाँ कितने चिक्स हैं? रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर जो अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ आज की तारीख में 50 जीआईवी मौजूद हैं, और जो सम ब्रीडिंग सेंटर है इसमें आज की तारीख में। और चलिए अब बालोतरा की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आईजी लेवल के अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं जनप्रतिनिधि भी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बालोतरा की तस्वीरें, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर की तैयारियां पूरी तरह से युद्ध स्तर पर जारी है। बालोतरा में हाई अलर्ट है। आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आने से पहले तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है ये परखा जा रहा है और जो भी कमी पाई गई उसको लेकर के उनको दुरुस्त करने के लिए भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। तो ये तस्वीरें बालोतरा की है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा होना है। कि कैसे की खुशहाली हो, और सबसे खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा कल प्रातः 12 बजे के लगभग इस पावन धरा पर पधार रहे हैं। मैं उनका पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार
मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जिस प्रकार भक्तों की जो बात मानी है और उस भक्तों की बात को मान करके और जिस प्रकार इस पवित्र कार्यक्रम में पधारेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इससे उनके ऊपर और पूरे प्रदेश पर हमेशा ललिता महायज्ञ जो हमारी सरस्वती माता का है वो आशीर्वाद। और चलिए अब बात सवाई माधोपुर की, जहां पर सवाई माधोपुर जिले के खंडार शहर स्थित घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। और जब छापर कॉलोनी में आज 2 श्वानों ने भटक कर छापर कॉलोनी में आए हिरण के बच्चे का शिकार कर उसे घायल किया, जिसे वन विभाग रूम पर सूचना मिलने पर वन विभाग के गश्ती दल ने सवेरे 8 बजे रेस्क्यू किया। फॉरेस्टर अमर सिंह से जानकारी करने के बाद उन्होंने बताया कि जब घायल हिरण को रेस्क्यू करके लाया जा रहा था तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रेस्क्यू टीम में गिरिराज सैनी, वन रक्षक मुकेश जाट, फॉरेस्टर हनुमान, होमगार्ड और होमगार्ड स्टाफ मौजूद था। फॉरेस्टर अमर सिंह ने बताया कि श्वान पालतू थे और अब उनके मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सकता है। जोधपुर के महामंदिर में सीवरेज मैनहोल में स्कूटर सवार के गिरने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देश पर जेएन पीयूष अवस्थी को सस्पेंड किया था। वहीं संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कलेक्टर ने बताया कि सीवर रिपेयरिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया और मैनहोल को ठीक से बंद या फिर बैरिकेड नहीं किया गया, जिससे यह गंभीर हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जांच में सामने आया कि ठेकेदार ने पब्लिक सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रखा, जबकि निर्माण कार्यों में ये बेहद जरूरी होता है। लगातार हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। घटना 20 मार्च को शिव शक्ति कॉलोनी में हुई थी, जहां पर गड्ढे की उचित बैरिकेडिंग नहीं होने और सड़क पर भरे गंदे पानी के कारण स्कूटर सवार उसमें गिर गया। ये वीडियो आपने फिर से देखा कि किस तरह से ये स्कूटर सवार इसमें गिर जाता है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते उसे बाहर निकाला। इस घटना के बाद प्रशासन ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लगातार यहां पर अव्यवस्थाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से गंदे पानी में स्कूटर सवार गिर जाता है, जो कि अचानक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से ये गड्ढा आता है और उसमें गिर पड़ता है। पुलिस थाना क्षेत्र में शिव शक्ति कॉलोनी की घटना थी और जिसपे अधिशासी अभियंता द्वारा में शिकायत प्राप्त की, जिसपे मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदार के विरुद्ध इसकी पूरी विशिष्ट जांच की। ये आपने अभी देखा होगा, हाल ही में एक ये वीडियो सर्कुलेट भी हुआ था जिसके अंदर जो एक मैनुअल था, मैनुअल का कार्य चल रहा था रिपेयरिंग का, मगर उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से सही नहीं किया गया। इसके चलते एक स्कूटर चालक उसके अंदर गिर गया और ये बहुत ही एक्चुअली गंभीर विषय, काफ़ी हॉरिफाइंग ये घटना थी। कुछ भी उनके साथ में हो सकता था। इस तरह की जो भी घटना है उसको किसी भी प्रकार से लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वीडियो की सत्यता जानने के बाद में जो कंसर्न इसके लिए दोषी ठेकेदार हैं और जो कंसर्न जेएन है, दोनों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। क्योंकि जो नगर निगम के जो भी ठेके होते हैं उन सब में क्लॉज होता है, जो सेफ्टी फर्स्ट होती है उसका क्लॉज होता है कि आपको कोई भी रोड साइड डिगिंग या कुछ भी इस तरह का काम कर रहे हो तो अपने को प्रॉपर बैरिकेडिंग वगैरह लगा के पब्लिक की सेफ्टी का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। ठेकेदार द्वारा वैसे नहीं किया गया था, दैट इज वाई उनके खिलाफ में एफआईआर भी दी गई है निगम के द्वारा और निगम कमिश्नर महोदय के द्वारा जो कंसर्न जेईएन है उनको भी सस्पेंड किया गया, बिकॉज उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी साइट इंचार्ज के तहत कि वो जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं इनको ये। बांसवाड़ा स्थित टीएडी भवन में आगजनी की सूचना पर प्रशासनिक अमले की तत्परता परखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जबकि कोतवाली पुलिस और अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। मॉक ड्रिल के दौरान कार्मिकों ने तुरंत कार्रवाई और सतर्कता का प्रभावी प्रदर्शन किया और पूरे अभ्यास को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस अभ्यास के माध्यम से जिला प्रशासन ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए विभागीय समन्वय और तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने का संदेश दिया। तो मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। परिसर के अंदर जो टीएडी भवन है हमारा, उसमें आपदा प्रबंधन विभाग
जिला कार्यालय की ओर से आग लगने को लेकर के एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था और सभी जो संबंधित विभाग हैं उनको आग लगने की सूचना दी गई थी। इसमें हमारा आपदा प्रबंधन विभाग और हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन और सभी का जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम रहा वो 10 to 15 मिनट्स में जो है वो सारी हमारी टीम्स यहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद में यहाँ जो भी छत से रेस्क्यू करना था वो हमने रेस्क्यू किया और ये जो मॉक ड्रिल जो है वो एक हमारी सक्सेसफुल मॉक ड्रिल रही। इससे हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि भविष्य में अगर कहीं को भी सिटी एरिया के अंदर या कहीं बाहर अगर कहीं आग लगती है और अगर ऐसी वास्तविक सिचुएशन अगर पैदा होती है तो हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम है और हमारी जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड और जो मेडिकल की टीम है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर की बात करेंगे, जहां पर उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत महात्मा गांधी क्लस्टर लेवल फेडरेशन की प्रथम आम सभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये आम सभा सीएलएफ के सुदृढ़ संचालन, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी और मुख्य अतिथि ने कहा कि नारी शिक्षित होने के साथ में आत्मनिर्भर होगी तो समाज में उसका सम्मान भी बढ़ेगा। एसडीएम ने कहा, सरकार राजीविका के माध्यम से नारी को सशक्त बना रही है। राजीविका के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक कमल कुमार ने बताया कि प्रथम आम सभा 2026 का उद्देश्य सीएलएफ को एक मजबूत, पारदर्शी और उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित करना है। साथ ही सभी सदस्य समूहों के बीच कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करना है। सुमेरपुर में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसा तब हुआ जब ट्रैक्टर चालक अर्जुन सिंह वाक्सीन शराब के नशे में लापरवाही बरतते हुए मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। घायल दंपति को तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही सुमेरपुर सिटी थाने के एएसआई मांगीलाल सोलंकी अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और दोनों वाहनों को जब्त करके थाने में खड़ा किया। ट्रैक्टर चालक को शराब के नशे में होने के कारण हिरासत में लिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति ने सोमवार को टिब्बी में पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। मार्च के दौरान कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने भगत सिंह चौक पर पहुंचकर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले समिति ने 23 मार्च को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन फैक्ट्री निर्माण कार्य पहले से ही रुका होने के कारण महापंचायत की बजाय शांतिपूर्ण पैदल मार्च ही किया गया। टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री संघर्ष समिति के तत्वाधान द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें हमारे पुलिस के पर्याप्त इंतजाम थे और संघर्ष समिति के सभी सदस्यों द्वारा और उनके द्वारा शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा और आगे भी हमारी तरफ से पुलिस प्रशासन की अपील है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाए। आज भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु के शहीदी दिवस पर एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति द्वारा टिब्बी के भगत सिंह चौक पर सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके भगत सिंह जी का जो देश की आजादी दिलाने में जो योगदान था उसमें याद किया गया। इसके साथ ही सभी क्षेत्रवासियों ने एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति ने फिर आज दोबारा एक हुंकार भरी प्रशासन को चेताया कि यदि दोबारा से कोई फैक्ट्री में। हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित धान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में गड़बड़ियों का मामला देखने को मिला है। शिकायत मिलने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा ने मंडी का निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर कई अनियमितताएं पाई गई। जांच में खुलासा हुआ
कि कुछ व्यापारी अन्य राज्यों से गेहूं ला करके बेच रहे थे और राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस का दुरुपयोग भी कर रहे थे, जबकि कुछ किसानों से समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीद भी की जा रही थी। इसके अलावा मंडी परिसर में फसल रखने के स्थान पर अतिक्रमण भी पाया गया। इस पर एडीएम ने दोषी व्यापारियों को नोटिस जारी करने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 2 दिन से ऐसी सूचना आ रही थी कि यहाँ पर कुछ व्यापारी बंधु हैं, वो बाहर से गेहूँ ला करके, इसमें एमपी स्टेट का नाम था, दूसरे राज्यों का नाम था, यहाँ ला करके एमएसपी पर बेचने का प्रयास कर रहे थे। और जो राज्य सरकार द्वारा बोनस की घोषणा की है, उसका दुरुपयोग पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आज हमने देखा, तब भी वैसे सेक्रेटरी साहब और भी भेजा था, देखा कि गेहूं तो वहां पर है। आज हमने यहाँ पर देखा है तो इसमें सभी तरह के केसेस दिखते हैं। जो हमने आज तक का अभी इंस्पेक्शन यहाँ किया है, जैसा आप साथ ही, तो उनमें काफी लोगों ने मार्केट रेट पर गेहूं, जो पुराना गेहूं था, उसको बेचा भी है। उसके बिल और हमने उनका जो रजिस्टर होता है वो भी चेक किया। और कुछ लोगों ने एक आध केस ऐसे भी पकड़ में आया कि वो कहीं बाहर दूसरे जिलों से ला करके यहाँ पर। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से असफल दिखाई दे रही है, जहां पर आवारा जानवर जैसे कि बंदर, बैल और श्वान अस्पताल के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस कारण आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए खतरा यहां पर लगातार बना रहता है और उन्हें कई बार आक्रामक व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने और जिम्मेदार प्रबंधक द्वारा बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर न कराने के कारण ये समस्या लगातार बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सवाई माधोपुर के अस्पताल के बाहर की है। यहाँ पर कितने आवारा जानवरों ने डेरा यहाँ पर डाल रखा है, जिसके चलते यहाँ पर मरीजों और उनके परिजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चलिए बात डीडवाना की करेंगे। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के उदयपुर में हुए चुनावों में डीडवाना निवासी एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ को तीसरी बार बास्केटबॉल संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। राठौड़ पिछले 8 साल से इसी पद पर कार्यरत थे और अब उन्हें फिर से अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। एनटीबीए के प्रवक्ता अबरार अली बेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये चुनाव हर 4 साल से एक बार होते हैं और राजस्थान बास्केटबॉल संघ की स्थापना के बाद से ये परंपरा रही है कि अध्यक्ष पद पर पूरे राजस्थान के लोग एकजुट रहकर एक नाम पर मुहर भी लगा देते हैं, जिससे ये चुनाव लगातार निर्विरोध होता आया है। राठौड़ के डीडवाना आगमन के बाद समर्थकों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा खेल और खिलाड़ी को प्राथमिकता देता आया हूँ। पद और संगठन खेल और खिलाड़ी के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है, ऐसे में ये औपचारिकता निभानी पड़ती है। कहते हुए फर्क हो रहा है कि मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये आपको पता भी है, ये राजस्थान बास्केटबॉल स्टेट गवर्नमेंट का एडॉप्ट किया हुआ गेम है और कम से कम ये 15 जिलों के अंदर है। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है उसके अंदर, इनके अंदर यहाँ जहाँ आपने देखा होगा डीडवाना के अंदर भी पंचगौरव के अंदर यहाँ उनको ले रखा है। कल यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब ने हमें आदेशित किया है कि हम इन बच्चियों को बेंगलोर के अंदर जाके उनको 5 दिन का वहाँ कैंप करें, जिससे कि उनको और आगे तकनीक मिल सके। इसी तरह राजस्थान गवर्नमेंट भी जगह जगह इनके अंदर ये कैंप लगा रही है, जिसके अंदर कम से कम 15 जिलों के अंदर पंचगौरव के अंदर ये बास्केटबॉल आ रखा है। कल मैं आपको निवेदन कर दूं, क्योंकि इंडोर कोर्ट के बगैर बास्केटबॉल का सपना निरर्थक रहता है, उसी के हमारे ये है कि डीडवाना के अंदर भी बास्केटबॉल का एक इंडोर कोर्ट बन रहा है, जिसके अंदर की यहाँ और उचित प्रतियोगिता के आए। और चलिए बात धौलपुर की कर लेते हैं, जहां पर खेत में गेहूं की कटाई कर रही एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। और इस घटना के बाद जहां एक तरफ महिला की हालत बिगड़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने साहस दिखाते हुए उस सांप को जिंदा पकड़ लिया और प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर महिला के साथ अस्पताल पहुंच गए। ये वीडियो आप भी देखिए। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और डॉक्टर सांप की प्रजाति की पहचान में जुटे हैं ताकि सही उपचार किया जा सके। तो ये तस्वीरें धौलपुर की है, जहां पर एक महिला को सांप ने डस लिया और उस महिला का इलाज अभी अस्पताल में जारी है।
ये सांप की तस्वीरें आप देख लीजिए, जिसे का बॉक्स में पैक कर दिया है। हाँ गेहूं काट रहा था मैं और सांप खाएगा वो। हाँ आता तो छुड़ावा ये पकड़ फिर पकड़ लाए फिर जाए वहाँ। हाँ कौन सी वैरायटी पता लगा कि पकड़ लिया था आपने? और वैरायटी मालूम ना कौन सी वैरायटी है ये। अच्छा इलाज हो सके इसलिए ले आए हैं। दौसा के गांधी तिराहा क्षेत्र में नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विवादों में घिर गई है। जेसीबी से कुछ दुकानों पर कार्रवाई के बाद व्यापारियों में भारी गुस्सा फैल गया और उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता देख नगर परिषद की टीम को कार्रवाई बीच में ही रोककर लौटना पड़ा। फिलहाल इस पूरे मामले ने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों पे रोज निकाला गया, नाला तो साफ हो नहीं रहा। 5 दिन से आ रहे हैं। इस प्रकार का अतिक्रमण हटाया गया है इनसे। हम कुछ कहते हैं तो हमसे उल्टा बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से होता है। भाई हमारी वजह से होता है, हम बेचारा ठोको। इसमें निकल रहे क्या, संतरा मौसमी काली थैलियां जो फल फ्रूट वालों की है ना, ये निकली है इसके अंदर, और कुछ नहीं निकला। नगर रोजाना इन्होंने नाटक कर रखा है। हम ये कह रहे हैं, दुकानदार सारे मिलकर कह रहे हैं कि भाई आप हमें एक जगह निश्चित कर दो। आज से 2 महीने पहले भी हमने यही कहा था इनसे कि आप एक जगह निश्चित कर दो, हम उससे आगे नहीं लगाएंगे। पर रोज यही नाटक। आज जैसे यहाँ पे हैं, कल हम उधर आएंगे, परसों उधर आएंगे। ये कोई सीमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं सब दुकानों को कह दोगे आप इससे आगे नहीं लगाओगे, इससे ऊपर नहीं जाओगे, इससे नीचे नहीं जाओगे। अब ये टेम्पो खड़े हैं, एक टेम्पो बता दो मेरे को कि इनका अवैध नहीं है। ये जितने भी डीजल के टेम्पो पूरे इंडिया में बैन है। ये दौसा में क्यों चल रहे हैं और ये रोड पे खड़े रहते हैं? अवैध बसें, प्राइवेट बसें खड़ी रहती हैं, इनके लिए कोई नहीं करता। नगर परिषद दौसा द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जाती है। कभी नाला सफाई के नाम पे, कभी किस नाम पे दुकानदारों से पैसा वसूला जाता है। न 5 दिन मामूली बरसात के अंदर गांधी तिराहे की हालत खराब पड़ी है। 5 दिन से पानी नहीं निकल रहा इनसे और बागदेव दुकान वालों के पीछे लगे रहते हैं। दुकान वालों के कभी चौतरे उठाते हैं, कभी चदरे उठाते हैं, कभी क्या। इनकी एक सीमा तो निर्धारित होगी कि 50 फीट है कि 60 फीट है कि 20 फीट है। मन मर्जी से, अपनी मन मर्जी से खुद की अपने आप को इतने बड़े बाने मान रखा है इन्होंने। जैसे जिनका किसी का 5 फीट हटाते हैं, किसी का 15 फीट हटाते हैं, किसी का चौतरा तोड़ रहे हैं, किसी के बोर्ड तोड़ रहे हैं। मन मर्जी कर रखी है, अवैध वसूली, वो लूट मचा रखी है नगर परिषद दौसा के कर्मचारी। और चलिए बात कोटपुतली के बानसूर की करते हैं, जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र घूता में आत्मा योजना के तहत जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर के आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती और नई कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों से अवगत करवाया। वहीं प्रगतिशील किसानों और एक छात्रा के विचारों ने भी सभी को काफी प्रेरित किया। तो नई तकनीक से खेती को बढ़ावा भी मिलेगा। मानसूर में कृषि मेले की धूम देखने को मिली। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान भाई जो है वो पहुंचते हैं। और चलिए बात ब्यावर के विजयनगर की करेंगे। मानव सेवा को समर्पित अपना घर आश्रम में सोमवार को विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अमृत कौर अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिरुद्ध भार्गव ने आश्रम में आवासित 33 निराश्रित और मंद बुद्धि प्रभुजनों का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। शिविर के दौरान राजकीय चिकित्सालय विजयनगर के नर्सिंग स्टाफ मंजूर अली और सलमा बानो ने सभी प्रभुजनों को ब्लड शुगर, बीपी, वजन और तापमान की जांच करके रिकॉर्ड तैयार किया। डॉक्टर भार्गव ने प्रभुजनों की स्थिति देख आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श और उपचार के भी निर्देश दिए। उन्होंने आश्रम की व्यवस्था और सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा, निरंतर निगरानी से इन प्रभुजनों के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार भी संभव है। आश्रम अध्यक्ष मधुसूदन कानोड़िया और आजीवन सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सीएमएचओ ब्यावर के निर्देशानुसार डॉक्टर भार्गव हर माह यहां पर अपनी सेवाएं भी देते हैं। और चलिए आप प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से खबर। छोटी सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 स्थित अचलपुरा मार्ग पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा चल रहे नाले के निर्माण कार्य को लेकर सोमवार को वार्ड वासियों ने जम करके विरोध किया। लोगों ने निर्माण में अनियमितता और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए काम रुकवाने की मांग की। तो वहीं पूर्व में बने नाले की पुरानी गिट्टी को ही दोबारा उपयोग में लेने का आरोप भी लगाया है।
सूचना पर नगरपालिका के जेईएन संदीप भावसार मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ठेकेदार भी मौके पर पहुंच गए, जहां पर वार्ड वासियों और ठेकेदार के बीच में तीखी बहस भी हुई। लोगों ने मजदूरों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग की। वार्ड वासियों का आरोप है कि नाले का निर्माण बिना सही लेवलिंग के किया जा रहा है, जिससे कहीं ऊंचा तो कहीं पर नीचा निर्माण हो रहा है। साथ ही कई जगहों पर नाले में अभी से पानी का रिसाव भी शुरू हुआ है और सरिये भी दिखाई देते हैं, जो कि निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हैं। विरोध के बाद वार्डवासी नगरपालिका पहुंचे और अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाने और निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम है और नाले की हालत आप देखिए। वार्डवासी और ठेकेदार के बीच में तीखी बहस भी होती है। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र स्थित पाडला गांव के पास में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ हालत में बेसुध पड़ा मिला, जिसे 108 एम्बुलेंस चालक तत्काल जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित किया। मृतक की अब तक किसी भी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू की। पुलिस शव की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ब्लर करके हमने दिखाई है। एक व्यक्ति बेसुध हालत में मिला, लेकिन जब उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर के गए तो वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस इस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। और चलिए अब भरतपुर के बयाना की बात करेंगे, जहां पर बयाना उपखंड के गांव नयावास ब्रह्माबाद में बंदरों और आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो आप देख लीजिए। ताजा मामला ब्रह्माबाद गांव से सामने आया है, जहां पर घर की छत पर खेल रही 5 वर्षीय बच्ची जिनिशा भारती पर बंदरों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया। ये वीडियो लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। घटना के बाद परिजन तुरंत उसे बयाना जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। गांव में बंदर अक्सर घरों की छतों पर घूमते रहते हैं और मौका मिलते ही बच्चों और महिलाओं पर हमला करते हैं। तो वहीं आवारा सांड भी सड़कों और गलियों में घूमते रहते हैं, जिससे आए दिन लोग घायल होते हैं और घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द बंदरों को पकड़वाने और आवारा सांडों की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। फलौदी के बावड़ी कला ग्राम पंचायत में SC/ST समुदाय के घरों के सामने कुछ लोगों ने JCB से बड़ी खाई खोद कर रास्ता बंद किया है, जिससे परिवारों का घरों से निकलना और बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई एक हालिया आत्महत्या मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के विरोध में की है। प्रभावित परिवारों ने जिला कलेक्टर फलौदी को ज्ञापन सौंपकर रास्ता खुलवाने और नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जाति सूचक गालियों और असभ्य भाषा का भी उल्लेख किया है। एक ही दादेरो परिवार है जो 14-15 बीघा खेत है, उरे माने मारो सबरी ढाणिया करीब 8 ढाणी मारे परिवार री है। आज से 40-50 साल से वो रस्तो जो चलतो हो वो पट्टा छुदी माँ कर दुकोर किनारे माता कर वो रस्तो चलतो वो रस्ते में रोक्यो को नहीं वो आज थोड़ी मामूली कोई मामलो होने रे बजे हाँ वो सभी विरोधियों ने एक समाज पूरी एकजुट होकर के और जो भी हितरसी गहरे मोरा मेघवाड़ा वो पूरो ने आज बंदी करी उड़ा है। तूड़ी और पेटी तक मारी ओठे दुकान मात नहीं दे रही है। 5 बड़े बच्चों भी कोई जहाँ पर कुरकुरे लेने हुए वास्ते या दुकान खुली नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये जो भी है समाज और पुलिस प्रशासन है, ये पूरी सरकार है जो ये मांग रही हमारी पूरी। अब नागौर के डीडवाना की बात करेंगे, जहां पर आगामी 26 मार्च को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पावन प्राकट्योत्सव रामनवमी पर्व धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद की श्री रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में धर्म, भक्ति और भव्यता का संगम भी होगा। इस दौरान शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही अनेक
संजीव और आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसे लेकर बड़े लेवल पर तैयारियां की जा रही है और पूरे शहर को भगवा रंग में सजाया जा रहा है। इसे लेकर आज रामनवमी महोत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें संयोजक श्याम प्रताप सिंह राठौड़ ने रामनवमी के कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनवमी की पूर्व संध्या पर दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर भव्य सामूहिक संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन होगा। इसके अलावा शिव अघोरे नृत्य शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण होगा। इसके अलावा रामनवमी की पूर्व संध्या पर घर घर में दीपक जलाए जाएंगे और रंगोली भी बनाई जाएगी। रामनवमी शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। सैकड़ों की तादाद के अंदर द्वार भी लगाए गए हैं और इसके अंदर शैक्षणिक जो विद्यालय हैं डीडवाना के, उनके द्वारा हर विद्यालय से अलग अलग झांकियां बना करके और उसमें लेके आएंगे। साथ ही जो इसका जो मुख्य आकर्षण है उसके अंदर शिव अघोरी जो नृत्य है वो होगा। इसमें नासिक का ढोल होगा, पंजाबी ढोल होगा, राजसी लवाजमा होगा जिसके अंदर घोड़े वगैरह ये रहेंगे। और स्थानीय जो बैंड है वो भी इस बार स्थानीय जो कलाकार है उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि हमारे डीडवाना से बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो दिल्ली, बॉम्बे और बाहर भी जाते हैं। ऐसे कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिले, उसके लिए भी विशेष इस बार स्थानीय जो बैंड है उसका भी इसके अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जो संत सानिध्य है वो फव्वारा सर्किल के ऊपर एक विशाल मंच के ऊपर जो हमारे जो संत हैं उनका आशीर्वाद भी रामनवमी शोभा यात्रा में सभी। जयपुर में आयोजित पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में शिक्षकों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में जहां प्रदेश भर में महासदस्यता अभियान चलाने का ऐलान किया गया, तो वहीं 21 जून से विद्यालय खोलने का निर्णय का भी कड़ा विरोध जताया गया। बैठक में सवाई माधोपुर जिले से प्रदेश प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैया लाल सैनी, प्रदेश संयुक्त महामंत्री गिरिराज वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश मीना सहित प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। संगठन ने भीषण गर्मी को देखते हुए पहले की तरह 1 जुलाई से ही स्कूल खोलने की मांग उठाई है। तो शिक्षक संघ का बड़ा फैसला देखने को मिला है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 1 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग की गई है और शिक्षकों की समस्याओं पर मंथन भी किया गया है। टोंक के निवाई में शहीद दिवस के मौके पर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली नगरपालिका भवन से शुरू होकर 80 फीट रोड स्थित शहीद स्मारक तक पहुंची, जहां पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि निवर्तमान पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान जयपुर, बीकानेर सहित विभिन्न जिलों से आए पूर्व सैनिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। शहीद स्मारक पर सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया और वीरांगनाओं का सम्मान किया। रैली के दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया, जिससे पूरे आयोजन में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। शहीदों के सम्मान में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा में सारे सैनिक और वीरांगनाएं आई हुई है और मेरा ड्यूटी बनती है कि मैं इनके लिए कुछ करूं और पहले भी कर रहे हैं और आगे भी मैं करता रहूंगा। ऐसा मैं करता हूं क्योंकि 1931 में 23 मार्च के दिन, आज ही के दिन, हमारे भगत सिंह जी को इनको फांसी दे दी गई थी। उन्हीं की ये स्मारक इसका सबूत है कि हमारे भाई साहब ने जो हमारी मदद की है और हमारे जितने भी फौजी भाई खड़े हुए हैं फुल जोश, फुल टोपी लगा करके अपनी वीरांगना का सम्मान करेंगे और इस फंक्शन को पूरी तरह से सक्षम और सक्सेस बनाएंगे। हमारे यहाँ पे कोई वंचित नहीं है। अगर वंचित है तो कागजी कार्रवाई में कहीं पे अटका हुआ है, क्योंकि पेंशन कोई रोड़ा नहीं होता उनका। ज्यादातर इन लोगों का होता है कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटी कम है, कैंटीन बहुत दूर है, ये होता है। ये एक पर्सनल चीज है गांव में अगर रहने के। मैं भी खुद गांव में रहता हूँ, मेरे वहाँ कोई कैंटीन वगैरह नहीं है। तो ये सरकार का होता है कि इतने लोग अगर होंगे तो कैंटीन खोलेंगे।
इतने लोग अगर होंगे तो ईसीएचएस खोलेंगे। ये तकलीफ है। बाकी पेंशन जो खास उनका जो जीवन सहारा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर होती है तो हम हैं यहाँ पे। और ये जो शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा जिसमें नगर पालिका से हमने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें टोंक जिले के और बाहर से भी बीकानेर, जयपुर से सभी से भारतीय सैनिक आए हुए हैं और पूरे जोश से बाजार से होते हुए इन्होंने रैली निकाली है। उसके बाद यहाँ शहीदों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद में यहाँ से हमने मंच पे बैठ के वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा और फिर बाहर से आए हुए अतिथियों का सम्मान करके और भारत माता की जय बोल करके इस कार्यक्रम का। हनुमानगढ़ में महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सिलेंडर को लेकर जो मोदी सरकार ने गरीब जनता की रसोई पर जो प्रहार किया है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है गैस सिलेंडर को लेकर, और दूसरी तरफ से तुरंत वो गैस सिलेंडर के बाद जो घरेलू सिलेंडर है उसके 60 रुपए और जो कमर्शियल सिलेंडर उसका 114 रुपए बढ़ाने के पीछे क्या कारण है, जनता आपसे जानना चाहती है कि आपने अगर सब कुछ ठीक था देश में तो आपने गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए और गरीब जनता की जो रसोई थी उसके बढ़ाए क्यों किया, क्यों उन्हें चूल्हे चौके पर जाने के लिए मजबूर किया, ये जनता आपसे जानना चाहती है और इसी के विरोध में हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। 2014 में जिस देश को विकसित भारत बनाने का एक सपना दिखा करके लोगों को झूठ बोल करके, उनको झूठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जो लोगों का वोट लेकर के ये बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी, आज परिस्थितियां ये हो गई हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है, किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया है, व्यापारियों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया है। तो चारों तरफ जो परिस्थिति है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, तो कुल मिलाकर के जो देश की स्थिति है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ परेशानी और चले अब बूंदी के केशवराय बाटन की बात करेंगे, जहां पर किसानों ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी मांगों को लेकर के बड़ा संकल्प लिया। शुगर मिल संचालन की मांग को लेकर एकत्रित किसानों ने बजट घोषणा के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर नाराजगी जताई और मिल चालू होने तक नंगे पैर रहने का प्रण लिया। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि 22 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिली स्वीकृति को अब हर हाल में जमीन पर उतारना होगा। 15 अप्रैल से मैं क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पदयात्रा कर रहा हूं अपने साथियों के साथ। इसमें किसानों को जागरूक करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें जगाया जाएगा और शुगर मिल का जल्द संचालन हो, इसका संकल्प लोगों को दिलाया जाएगा। साथ ही आज से लेकर जब तक शुगर मिल की चिमनी में धुआं नहीं निकलेगा तब तक मैंने जूते नंगे पैर रहने का संकल्प लिया है। चप्पल जूते छोड़ दिए हैं। मैं तब तक नंगे पैर डोलूंगा गाँव-गाँव में लोगों को जगाने के लिए, जब तक इस क्षेत्र का किसान संगठित नहीं हो जाता, एकजुट नहीं होता और अपनी ताकत को नहीं पहचानता। जिस दिन चिमनी से धुआं निकलेगा उसी दिन मैं जूते पहनूंगा। और मैं क्षेत्र के सभी युवा और किसानों से ये आग्रह करता हूं कि आप सब इस यात्रा में शामिल हो। हमारी यात्रा 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और मैं सभी क्रांतिकारी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने। सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर में उपखंड अधिकारी संदीप कुमार बेरड़ ने सोमवार को करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पंचायत समिति कार्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कई खामियां देखने को मिली, जिस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद ब्लॉक विकास अधिकारी नरेंद्र प्रसाद मीणा को निर्माण कार्यों की निगरानी बढ़ाने और संबंधित तकनीकी अधिकारियों को बुलाने के निर्देश दिए। जांच में फर्श का लेवल सही नहीं मिला और पत्थरों की फिटिंग में भी गड़बड़ियां पाई गई। एक हॉल में टाइल पैर लगते ही उखड़ गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए। इस दौरान अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी बत्तीलाल मीणा और गौरी शंकर भी मौजूद रहे। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर पंचायत समिति का जो भवन निर्माणाधीन है उसका आज औचक निरीक्षण किया गया। वीडियो साहब भी मेरे साथ ही और ठेकेदार जी भी हैं। निरीक्षण किया गया, काम चल रहा है, द्रुत गति से काम चल रहा है। 1-2 कमियां हैं जिनके लिए संबंधित अधिकारी जो जेएन और एएन है उनके साथ बैठ के मंत्रणा करेंगे। जहाँ कमी रह रही है, कोई कमी लग रही है। जयपुर पुलिस मुख्यालय में सोमवार को महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेशीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और गंभीर अपराधों की
स्थिति की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने साइबर अपराध और परंपरागत अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की गतिविधियां तेज करने और फील्ड लेवल पर सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, पुलिस विजिबिलिटी और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही सोशल मीडिया की लगातार निगरानी, थानों के नियमित निरीक्षण और पुलिस कर्मियों के कल्याण पर भी विशेष जोर दिया गया। बांसवाड़ा के आवापुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को दो बाइकों के आमने सामने टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसा बोर खाबर के पास में हुआ जब राणगी निवासी रामजी अपने परिवार के साथ में आवापुरा से घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भयावह थी कि रामजी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र के भौसिंगा गांव में शराब के नशे में एक युवक द्वारा अपने ही पिता की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुंवर सिंह गुड्डू का अपने पिता प्रेम सिंह से शराब पीने के लिए पैसे को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद उसने नशे में मारपीट कर उनकी हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या के बाद आरोपी शव के पास ही सो गया और बाद में पड़ोसियों को पिता के बीमार होने की बात कहकर गुमराह करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य भी जुटाए। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, जबकि आरोपी घटना के बाद फरार हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पिछोर में सोमवार को विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछोर विधानसभा के लिए ऐतिहासिक विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल गई है, जो पिछोर ITI कॉलेज के पास स्थापित होगा, जिससे स्थानीय बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने 5 अरब रुपए की लागत से 300 से ज्यादा सड़कों के निर्माण की स्वीकृति देने की जानकारी दी, जिसमें मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जनमन योजना के तहत होने वाले काम शामिल है। सौगात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज जो शिक्षा की, जो कि केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है पिछोर के लिए। सीएम राज जो कि खनिया थाने में है, लेकिन हमने जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया है वो हमने दोनों के बीच में लिया है, पिछोर और खनिया थाने की, ताकि दोनों शहरों को लाभ मिल सके उसका। उस रोड केंद्रीय विद्यालय से एक हम रिंग रोड जोड़ रहे हैं, जो कि पूरी पिछोर को रिंग बनाएगा। ये बाईपास की भूमिका भी निभाएगा और रिंग रोड की भी भूमिका निभाएगा, और बड़ा बड़ा रोड चल ही रहा है आपका ये तो ये। और चलिए अजमेर से खबर। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान। पिसांगर थाना पुलिस की ग्राम समर्थरपुरा में कार्रवाई हुई। खेत में फसल की आड़ में अवैध गांजा खेती का खुलासा किया। कुल 1535 गांजे के पौधे बरामद किए। आरोपी फूल सिंह रावत को गिरफ्तार किया। मामले की तफ्तीश की जा रही है। मांगलियावास थानाधिकारी दीपेंद्र सैनी को सौंपी गई है ये कार्रवाई। मामले की जांच मांगलियावास थानाधिकारी दीपेंद्र सैनी को सौंपी गई। अजमेर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको लगातार बता रहे हैं। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान और पिसांगन थाना पुलिस की ग्राम समर्थरपुरा में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खेत में फसल की आड़ में अवैध गांजा खेती का खुलासा किया। कुल 1535 गांजा के पौधे बरामद किए गए। आरोपी फूल सिंह रावत को धर दबोचा गिरफ्तार किया। खाकी के शिकंजे में है। मामले की जांच मांगलियावास थानाधिकारी दीपेंद्र सैनी को सौंप दी गई है। तो अजमेर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर लगातार बता रहे हैं। और अब जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में गैस आपूर्ति को लेकर के बैठक ली। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम ने कहा, देश में गैस, पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी
नहीं आने देने का भरोसा भी दिलाया। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो बैठक में सीएम ने कहा, देश में गैस हो चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, इनकी पर्याप्त उपलब्धता है और आम जन को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा।